सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन पे ओके कर लेना ताकि जितने भी वीडियोस होंगे उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। राइट। इसके अलावा अनकेडिंग प्लस रजिस्ट्रेशन अब तक कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना। वहाँ पर आपको एक ही रजिस्ट्रेशन में राजस्थान में होने वाले जितने भी एग्जाम है सबकी फुल डिटेल के साथ तैयारी करवाई जाती है पूरे कोर्स की। सारे कोर्स की आपको पीडीएफ मिलती है, लाइव टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो यहाँ पर रेफरल कोड देना मत भूलना, प्रहलाद सर के नाम से, और अप्लाई कर देना ताकि आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी सीरीज आ रही है आपके टेस्ट सीरीज के लिए। राजस्थान पुलिस के लिए जो 5000 क्वेश्चन की सीरीज है अब वो बढ़कर हो गई है 10,000 क्वेश्चन की, यानी राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज और पूरे की आपको पीडीएफ मिलेगी। पटवारी जो पुलिस के लिए पार्ट बी है उसके लिए 4000 क्वेश्चन की सीरीज अलग से होगी, इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। और अभी पुलिस के लिए फुल 50 मॉडल पेपर है, यानी एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 6000 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे कुल मिलाकर आपके टोटल जो है वो 30,000 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज होगी ये। तो बेसिक सी फीस होती है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो नंबर लिख लीजिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से कि इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही आ रही होगी। शुरू करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारा है कि केलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है इसके संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है। पहले का राइट आंसर। ये 50 क्वेश्चन जो कल हमने टेस्ट में किए थे उससे आगे के 50 क्वेश्चन है। चलिए पहले का राइट आंसर बता दीजिए। केलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है। प्रदीप जी बिल्कुल सही, यही उम्मीद है आपसे कि 50 में से 45 सही करें, यही चाहता हूं मैं कि आप करें। चलिए बता दीजिए पहले का राइट आंसर बता दीजिए कि कौन सा कथन जो है वो इसका गलत है। जी सर, बिल्कुल सर। जी सर, दिल्ली होती है इसी टाइम पर होती है और फिक्स 9:30 बजे, याद रखिएगा। बी पार्ट करते हैं हम रोजाना 12 बजे। चलिए सी आपका गलत है कि धौलपुर में स्थित है, बाकी तो सारे सही हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि राजस्थान में बड़ी मस्जिदों में से एक 12 जिले में है शाही जामा मस्जिद, ये किस मुगल शासक के काल में बनाई गई थी। 52 का राइट आंसर। शाही जामा मस्जिद जो कि 12 जिले में है, इसका निर्माण किसने करवाया था। औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किराड़ू के सबसे बड़े सोमेश्वर मंदिर जो है वो किस स्थापत्य कला की शैली का है। मंदिर की स्थापत्य कला जो है वो किस शैली की है। किराड़ू का जो सबसे बड़ा सोमेश्वर मंदिर है। 53 का राइट आंसर। ये नागर शैली में बना हुआ है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की भरतपुर का कौन सा कस्बा है वो बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है। बाग बगीचों का कस्बा कहां पर है। भरतपुर में। और किसको कहा जाता है। ये वेर को कहा जाता है। राइट आंसर आपका एक नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कामा भरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है। कामा भरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है। 55 का राइट आंसर। जी गोकुल चंद जी का एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेलवे कर्मचारी की स्मृति में गडरा का शहीद स्मारक जो है वो किस जिले में है। जी बाड़मेर जिले में है। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 की भरतपुर में बस्सी पहाड़पुर के लाल पत्थरों के बने गंगा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। गंगा मंदिर जो कि बस्सी पहाड़पुर भरतपुर में है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। जी बलवंत सिंह ने करवाया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 की 1100 वर्ष पुराना देवनारायण जी का मंदिर है, भीलवाड़ा जिले में किस नदी के तट पे है। देवनारायण जी का मंदिर भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी के किनारे पे है। 58 का राइट आंसर। जी सर, ये खारी नदी के तट पे। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 है कि बांसवाड़ा स्थित निम्न में से महाभारत कालीन तीर्थ कौन सा माना जाता है। महाभारत के टाइम का कौन सा तीर्थ माना जाता है बांसवाड़ा में। 59 का राइट आंसर। जी पुणे के रणछोड़राय जी। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7
कि तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है और प्राचीन काल में किन तीन पुरों के मध्य स्थित था? त्रिपुरा सुंदरी जो तुरताई माता के नाम से भी जाने जाते, कौन से तीन पुरों के बीच में स्थित है? 60 का राइट आंसर। शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की भरतपुर स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लक्ष्मण मंदिर जो कि भरतपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बलदेव ने करवाया था। राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। 62 की सिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज के द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो बाड़मेर में कहां पर है? खेताराम जी महाराज का मंदिर, ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि बाड़मेर में खेताराम जी के द्वारा बनाया गया था, आसोतरा में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 63 में से किस स्थल पर आहड़कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? जी दुगेरी और रेलावन में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 64 नंबर की सावन भादो महल है, वो किस दुर्ग में है? सावन भादो महल कौन से दुर्ग में है? 64 का राइट आंसर। शाहबाद दुर्ग 12 में, सी हो जाएगा राइट आंसर। 65 की कपिल धारा तीर्थ है, वो कहां पे है? कपिल धारा तीर्थ जी किशनगंज 12 में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 66 बता दीजिए कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकाओ को अलवर के किस किले में कैद करके रखा था? बिल्कुल काकनवाड़ी किले में। 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 कि रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध बाटुड़ो का कुआं है, वो कहां पे है? जी 67 बायतू बाड़मेर, सी हो जाएगा सही आंसर। और 68 नंबर है कि मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकोनी मंदिर का समूह है, वो कौन से जिले में है? काकोनी मंदिर ये 12 जिले में है। राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। और 69 की अलवर में स्थित किस नदी पर महाराजा जय सिंह ने जिले के सबसे बड़े बांध जयसमंद बांध का निर्माण करवाया था? जी कहां पर करवाया था, कौन सी नदी पर? 69 जी रूपा रेल। राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नाथों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? 70 का राइट आंसर। जी भरथरी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की उत्कृष्ट जाली जरखों व तोड़नुमा टोड़े से युक्त मेहराब छतरियों वाले भवन इट्टा राणा की कोठी जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इट्टा राणा की कोठी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? और ये महाराजा जयसिंह ने करवाया था। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 72 की अलवर में कंपनी गार्डन में स्थित समर हाउस शिमला का निर्माण किसने करवाया था? कंपनी गार्डन जो कि अलवर में है, वहीं पर समर हाउस शिमला है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? 72 का राइट आंसर। जी महाराजा मंगल सिंह ने। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 73 की नारायणी माता का स्थल है, वो कौन से जिले में है? नारायणी माता का स्थल 73 का राइट आंसर। जी अलवर जिले में। बी हो जाएगा सही आंसर। 74 नंबर की आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल जो है, वो कहां पे है? मान महल जो आमेर के राजा मानसिंह ने बनवाया था, ये पुष्कर में है। पुष्कर अजमेर। 1 नंबर आपका सही आंसर। 75 नंबर की भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा है, वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की, और ये अशोक मेहता के द्वारा। डी हो जाएगा राइट आंसर। 76 की अनुव्रत योजना जो बाद में रद्द कर दी गई थी, इसकी अवधि कब से कब तक थी? ये 78 से 83 के बीच में थी। 1 नंबर इसका सही आंसर। 77 की राजस्थान में छठी योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? छठी योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? 77 का राइट आंसर। तीव्र ग्रामीण विकास को दी गई थी। सी हो जाएगा आपका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 78 की राजस्थान में आशा ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई थी? आशा ज्योति योजना जी 18 सितंबर 2015 को। चलिए 79 की समुदाय आधारित अति कुपोषित शिशुओं का प्रबंधन कार्यक्रम निम्न में से किसके सहयोग से लागू किया गया था? अति कुपोषित शिशुओं का प्रबंधन कार्यक्रम किसके सहयोग से? चलिए तीनों ने ही सहयोग किया था, बी हो जाएगा राइट आंसर। कैंसर की घातक बीमारी के निराकरण स्वरूप राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में अर्ली कैंसर डिटेक्शन कैंप कब से शुरू किए गए थे? अर्ली कैंसर डिटेक्शन कैंप 80 का राइट आंसर। मई 2016 में, बी हो जाएगा राइट आंसर। 81 की राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित 81 का राइट आंसर। तो ये भामाशाह योजना है, एक नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चले 82 की राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना कौन सी है? जी भामाशाही योजना है, सी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 की रणकपुर स्थित जैन मंदिरों का निर्माण है वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था? रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण ये राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था, डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 कि राजस्थान में 1444 खम्भों वाला मंदिर कहां पे है? जी रणकपुर, एक नंबर आपका सही आंसर। 85 है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाने वाला जोवाई बांध जो है वो कौन से जिले में है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहे जाने वाला जोवाई बांध 85 का राइट आंसर। ये पाली जिले में है, डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 कि पहाड़ी क्षेत्र का प्राचीनतम शक्तिपीठ रहा बड़लिया हिंदुआ तीर्थ लोक जो है कहां पे है? बड़लिया हिंदुआ लोक तीर्थ जी ये उनवास गांव में है, सी हो जाएगा राइट आंसर। 87 है कि मत्स्यनाथ की तपोभूमि के रूप में किसको जाना जाता है? मत्स्येंद्र नाथ की तपोभूमि 87 जी मच्छिंदर, एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 88 है कि निम्न में से किस मंदिर की स्थापना है भगवान महावीर की मूर्तियों को जीवित स्वामी के नाम से संबोधित किया जाता है? महावीर की मूर्तियों को जीवंत स्वामी किस मंदिर की मूर्तियों को कहा जाता है? 88 का राइट आंसर जी नाना जैन मंदिर, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 89 की निम्न में से कौन सी दरगाह है वो प्रतापगढ़ जिले में है? कौन सी दरगाह प्रतापगढ़ जिले में है? जी तीनों ही दरगाह है, डी हो जाएगा सही आंसर आपका। और क्वेश्चन नंबर 90 है कि लाखों लाव तालाब है वो नागौर जिले में है, लेकिन पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम बताना है कि नागौर में कहां पर है। लाखों लाव तालाब ये मुंडवा नागौर में है, बी हो जाएगा सही आंसर। चल 91 है कि कोटा स्थित शिव मठ मंदिर है वो किस नदी पर बनाया गया था? शिव मठ मंदिर जो कि कोटा जिले में है, कौन सी नदी पर? और ये चंद्रसेल नदी पे, एक नंबर आपका राइट आंसर। 92 की वल्लभ संप्रदाय के पहले महाप्रभु की पीठिका कहां पे है? जी कोटा जिले में, डी हो जाएगा राइट आंसर। 93 की 1008 श्री मनु सुरतनाथ दिगंबर जैन त्रिकाल चौबीसी मंदिर है वो कहां पे है? जी ये भी कोटा जिले में है, एक नंबर आपका सही आंसर। 94 कि मुम्बल और महेंद्र की दंत कथाओं के लिए जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है? महेंद्र और मुम्बल की कथाओं के लिए लोद्रवा प्रसिद्ध है, यही जाना जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 की राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है, एक नंबर आपका सही आंसर। और 96 कि जैसलमेर की स्थापना से पूर्व जैसलमेर के भाटी राजाओं की राजधानी कौन से क्षेत्र था?
जैसलमेर की स्थापना होने से पहले जी लोद्रवा 97 की स्वाई ईश्वर सिंह की छतरी कहां पे बनी हुई है? जय निवास उद्यान में, बी डी आपका राइट आंसर। और 98 है कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है वो किस शैली की इमारत है? अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, और ये भारतीय फारसी शैली में बनी हुई है। राइट आंसर आपका एक नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 99 कि राजस्थान का पहला राजकीय संग्रहालय कहां पे है? पहला राजकीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल, राइट आंसर आपका हो जाएगा एक नंबर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 कि दमोह जलप्रपात है वो कहां पे है? जी सर, कहां पे है बता दीजिए। धौलपुर जिले में है। ओके, एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये थे आपके 50 क्वेश्चन। पीडीएफ जितनी भी लेनी है टेलीग्राम से ले लेना, सारी वहीं पर मिलेगी। बाकी का लाइक करने का और शेयर करने का आपको कहने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, आइए डेली टाइम याद रखिएगा, रोजाना आइए टेस्ट लीजिए और पीडीएफ लेके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। कल मिलते हैं।